हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि अब कोहराम मचने वाला है। ग्रह स्थिति ऐसे बनने जा रही है जिसे कोहराम कहा जा सकता है। देखा जाए तो परिवर्तन तो आए दिन ग्रहों के होते ही रहते हैं और हम चर्चा करते ही रहते हैं, पर कई बार कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी बनती हैं जो कि थोड़ी विचित्र हो जाती हैं। और लगातार 2025 में आप देख ही रहे होंगे कि लगातार ग्रह स्थितियाँ थोड़ी विचित्र बन रही हैं और उनके परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि कहीं न कहीं अच्छे नहीं हैं। तो अब पुनः एक ग्रह स्थिति बनने जा रही है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। प्रिय दर्शकों, 16 अगस्त की रात्रि 1:52 पर ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। इस विषय को हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे और इसमें ये समझने की बात है कि सूर्य का परिवर्तन सिंह राशि पर होने जा रहा है 17 तारीख को, 17 अगस्त को। तो 18 अगस्त से क्या प्रभाव मिलेंगे? देखा जाए तो सूर्य का परिवर्तन सिंह राशि में होना अपने आप में बहुत अच्छी बात है, परंतु यहाँ पर केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं जिससे ग्रहण योग की स्थिति बनेगी। और जब केतु यहाँ पर हैं तो स्वाभाविक रूप से राहु सामने ही होंगे, जिससे राहु से भी दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से ये जो परिवर्तन है कहीं न कहीं बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा मकर वालों के अष्टम भाव में ये गोचर करेंगे और ये स्वयं अष्टमी से ही हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपके अधिपति जो मुख्य ग्रह हैं लग्नेश राशि शनि है, तो इनके साथ भी बहुत अच्छी नहीं, इनके साथ दुश्मनी है, भले पिता पुत्र है। और यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये भी है, यदि आप थोड़ी सी और गहराई में इसे समझने की कोशिश करें, नक्षत्र वाइज देखेंगे तो मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य का नक्षत्र है। तो ये केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर शुक्र के नक्षत्र में गोचर करेंगे, फिर लगभग 3 दिन होंगे 13 से 16 तक सितंबर में, जो कि स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। अभी 30 अगस्त तक ये गोचर करेंगे केतु के नक्षत्र में, फिर 30 से लेकर 13 सितंबर तक ये गोचर करेंगे शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में, और फिर उत्तरा फाल्गुनी स्वयं के नक्षत्र में आएगा। परंतु क्या फल देंगे इसे आइए अब हम समझते हैं। प्रिय दर्शकों, अपने आप में कोहराम की स्थिति है कि ग्रहों के राजा अब पीड़ित होने जा रहे हैं। शनि मंगल का पहले से आप जानते ही हैं क्या स्थिति है। लगातार 2025 में ऐसी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, यात्रा करते समय सावधानी बरतनी है और अपने घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, एकता बनी रहे, इसके लिए प्रयास करते रहना है। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी काम करने से इस समय बचना चाहिए, क्योंकि इसमें समस्याएं बढ़ने की संभावना है। वाणी में भी संयम, क्योंकि कई बार वाणी की वजह से शत्रु बाधाएं भी देखने को मिल सकते हैं। जो कि एक अच्छी बात यह है कि कई बार अचानक लाभ की स्थितियां बनेंगी, परंतु इसके लिए आपको सतर्क रहना है कि ये तरीके सही हों, सही तरीके से लाभ हो, क्योंकि ऐसे में कई बार भ्रम की वजह से हम समझते हैं कि बहुत अच्छा है, पर वो आज भले नहीं, पर आज नहीं तो कल समस्याएं ही उत्पन्न करने वाला होता है। सूर्य का ये गोचर काल बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा और कुछ लाभ की स्थितियां तो हैं, परंतु वो संघर्ष युक्त है। क्या उपाय करना चाहिए? तो एक तो आपको आदित्य हृदय का पाठ करना चाहिए और भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ दीजिए और दिनचर्या को अपने बहुत बेहतर बनाइए यदि आपके लिए संभव हो, क्योंकि बहुत ही सरल है। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, तो ये सभी उपाय कर सकते हैं
और कभी कोई निर्णय लेना है तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। और एक बात और भी, छोटी सी बात जो कि नॉर्मली है, परंतु कुछ लोगों को भ्रम की स्थितियां देखने को मिलती हैं। अभी कुछ दिन पहले ही परिवर्तन हुआ है गुरु का, और अब सूर्य का परिवर्तन। तो गुरु बड़े ही अच्छे प्रभाव देने वाले ग्रह हैं, और क्योंकि स्वयं के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, परंतु अब उस सूर्य की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि बहुत पीड़ित अवस्था में है। स्वाभाविक रूप से अच्छा फल नहीं देंगे, कुछ तो देंगे परंतु ज़्यादातर समस्याएं हैं। तो अब हमें लगता है कि अरे कुछ दिन पहले तो हम सुन रहे थे या आप बता रहे थे, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होने वाला, पर 2-4 दिनों बाद अब बता रहे हैं कि बुरा होने वाला। ऐसे कैसे? प्रिय दर्शकों, एक ये नॉर्मल सी बात है जो कि बहुत ही कम लोगों को ऐसा भ्रम होता है, पर कुछ लोगों को हो जाता है। गुरु हैं वो दूसरे ग्रह हैं, ये दूसरे ग्रह की हम चर्चा कर रहे हैं, उसी ग्रह की चर्चा तो कर नहीं रहे कि अब हम 2-3 दिन पहले समझ रहे थे कि ये बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, 2-3 दिन बाद समझ रहे हैं कि बहुत बुरे फल दे रहे हैं। अलग अलग ग्रह हैं, उनके अलग अलग कारक तत्व हैं, अलग अलग स्थिति है, तो स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग प्रभाव देंगे। अब जैसे हम बात करें कि आज 1 तारीख है, ठीक है, कोई भी महीने की 1 तारीख को यदि आप देखते हैं ग्रह स्थिति को, तो हर ग्रह की अलग स्थिति है और हर ग्रह आपके अलग अलग जीवन के पहलुओं से संबंध रखता है। तो अब जैसे हम कहें गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, धन के भी कारक, बहुत सारे कारक तत्व हैं। तो यदि हम माने धन की स्थिति, तो धन की स्थिति में अच्छे फल दे रहे होंगे। अब हम मान लेते हैं सूर्य आरोग्यता के कारक हैं, पीड़ित अवस्था में है तो सूर्य बुरा फल दे रहे होंगे। तो धन लाभ के हिसाब से तो अच्छी स्थिति है, धन लाभ तो हो रहा आपको, पर वहाँ स्वास्थ्य की तकलीफ़ें भी हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, और मुझे लगता है इसमें भ्रम तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी कई लोगों को हो जाता है। तो इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि ये भ्रम में ना पड़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।